कि एक पति की नार पति को लगे प्राण से प्यारी तुम्हारे साथ तो इस सभा के बीच में मुझे नंगा किया जा रहा है। आप दुखिया होके कहने लगे आज अगर एक पति की होती तो शायद आज मेरी लज्जा नहीं जाती। आज 5 पति होकर के फिर भी चुपचाप बैठे। अरे एक पति की नाल पति को लगे प्राण से प्यारी आज 5 पति की नार सभा में हुई रही है। तुमने अपनी मैया की कोख को लजा दिया। इससे अच्छा तो उस मैया की कोख में पत्थर पड़ जाती जो तुम्हारी जैसी औलाद को पैदा करने के बाद तुमने ये मेरे साथ क्या किया। तुमने अपनी मैया की कोख को लजा दिया। वो सांस लेके दिया ये कंद गाय को गर्दन डाली ओ मैया के दिया ये लला खान गर्दन डाली। महाराज आज द्रौपदी कहने लगी है धन्य मेरे पतियों जो आज आप सभी के सामने एक पत्नी की इज्जत जा रही है। तुम्हारे जैसे पति हे प्रभु किसी बहन को ना मिले जो कि मेरे ऐसे पति मिले जो कि पत्नी की लाज को आज बीच में लुटवा रही है। महाराज मैया भीख मांग रही है। उसी समय महाराज इधर भगवान कन्हैया विचार करते हैं हे मेरी बहन तेरी आज लाज इस सभा के बीच में जा रही है लेकिन एक भी बार तूने मेरा नाम नहीं लिया। उसी समय महाराज रुक्मिणी से कहने लगे हे भद्रे आज मेरी बहन कृष्णा की लाज उस सभा के बीच में लुट रही है लेकिन आज मेरी बहन ने मेरा नाम नहीं लिया। इधर महाराज रुक्मिणी समझा रही हैं। आज कृष्ण कहते हैं
कि जब तक मेरी बहन मेरा नाम नहीं लेगी तब तक महाराज हम अपनी बहन की लाज बचाने नहीं जाएंगे। ध्यान रखना मैया। इसीलिए तो कहते हैं कि महाराज माताओं ये नकली पतियों से गुजारा होने वाला नहीं है। अच्छा आप ही बताओ मैया, नवलदेव मैया आप ही बताइए आपके कितने पति हैं? नहीं मालूम? एक है, हाथ उठाएंगे मैया। कितने पति हैं मैया? जो कह रही है एक ही। हाँ, लेकिन ध्यान रखना माताओं, आपके 2 पति, ये सांसारिक पति आपने छोड़ करके तुम्हें चले जाएंगे द्रौपदी की तरह, लेकिन वो पति तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। वो परम पिता, वो आपका पति है, वो कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। ये मट्टी के पुतले ये तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो पति मेरा कभी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपके जीवन में 2 पति हैं। अगर ये कभी नाराज भी हो जाए ना तो उनकी याद कर लिया करो। हाँ, और उनकी याद जब आती है तो सब गुस्सा दूर हो जाती है। हाँ, अब ये तो पता नहीं घर से निकल गए तो कब आएंगे। अब भूख तो अभी लगी, तो भगवान को भोग लगाने के बाद में भोजन प्राप्त कर लिया। इधर देखा है आज द्रौपदी के वो पति बैठे हैं लेकिन लाज को नहीं बचा पाया। इधर भगवान के नैया सोच रही अभी तक मेरी बहन ने मेरा नाम नहीं लिया, जो कि जाकर के अपनी बहन की लाज बचा लेती, और जब तक नाम नहीं लेगी तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। उसी समय महाराज आज द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सभी बैठे, कोई नहीं कहने वाला, लेकिन उसी समय अब मैया समझ गई है मेरी इज्जत अब बचेगी नहीं, आज ये दुशासन मुझे नग्न करके मानेगा। उसी समय मैया कहने लगी, हे कन्हैया भला अब तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। और कहने लगी द्रौपदी कि अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। मैया द्रौपदी कहने लगी, हे कन्हैया अब तो आ जाओ,
कहने लगी है कन्हैया अब का मनमानी करा आगे मेरे नाथ ध्यान रखना भक्तों,